नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 8 में आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 dx upon 1 plus x square यूजिंग सिम्पसन के दोनों मेथड यूज करने हैं। सिम्पसन का एक मेथड 1/3 है और दूसरा 3/8 है, और दोनों मेथड से आपको इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर देखने पे आपको पता चलता है कि इसने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे पूछी है, क्योंकि देखिए यदि मैं इसका सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखिए 1/1 plus x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करता हूं तो π/4 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू π/4 है, तो इस मेथड से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू अपन π/4 के बराबर रखेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी, और एक बार इसके बराबर रखेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अपने को क्वेश्चन करना है सबसे पहले सिम्पसन 1/3 से और सिम्पसन 3/8 से। तो मैंने पहला तरीका आपको क्या बताया था कि इंटरवल को कितने भागों में तोड़ा जाए ताकि अपना दोनों में लग जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि जब किसी क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से पूछते हैं तो उन सब का जो कॉमन इंटरवल के पार्ट्स हैं उसी में अपन को ब्रेक करना है। तो देखिए अपन ने कहा था कि जो सिम्पसन 1/3 है, कौन सा है, सिम्पसन 1/3, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, अर्थात 2 का गुणज होता है। और सिम्पसन 3/8 में, सिम्पसन्स जो 3/8 रूल है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं आपके पास में 3 के गुणा 3, 6, 8। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन कौन से आएंगे, ये 6 कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको इंटरवल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 6 भागों में तोड़ देंगे। तो आपके पास में सिम्पसन 1/3 के लिए भी लागू हो जाएगा और सिम्पसन 3/8 के लिए भी लागू हो जाएगा। पहली बात तो अपने यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए अपन ब्रेक करते हैं। पहला काम हमेशा आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो भी आपके पास में इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है उसको अपन बराबर इक्वल इंटरवल में ब्रेक करेंगे, ठीक है। और वो जो मेथड अपन को जिस मेथड से सॉल्व करना है उसी मेथड के अकॉर्डिंग अपन ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं ब्रेक करता हूं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, समाकलन के परास आपके पास में क्या दे रखी है, समाकलन के परास क्या है भाई, 0 से 1 को 6 समान भागों में बांटने पर, 6 समान भागों में विभाजित करने पर ठीक बात। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, अपर लिमिट मैंने कहा था 1 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 6 भागों में तोड़े तो 6 का डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 1/6, जो कि आपके पास में प्रत्येक दो वैल्यू के बीच में इंटरवल कितने का आ गया, 1/6 का आ गया। अब मैंने कहा था दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, इंटरवल में तोड़ते ही अपन को सीधा फॉर्मूले के ऊपर जाना है कि फॉर्मूले में किस किस की रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें अपन को डिफरेंस टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली फॉर अपन को y0, y1, y2 अर्थात कोटियों के या ऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में अपन को ऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी जाएगी और किसी किसी क्वेश्चन में फंक्शन की सहायता से अपन को x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू अपन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं देखिए यहाँ पर फॉर्मूले दोनों लिख लेता हूँ कि अपन को किस किस की रिक्वायरमेंट, ठीक बात। तो यहाँ पर देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल, 1/3 रूल, यहाँ पर पहले बाई लिख लेते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर x0 से x0 प्लस ns y dx का मान होता है h/3
y0 प्लस yn, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग, प्लस 4 टाइम टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर में कौन कौन से आएंगे, y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड सो ऑन, और 2 टाइम्स इवन नंबर y2 प्लस y4 प्लस, ये आपके पास में सिम्पसन का फॉर्मूला होता है 1/3 का, ठीक बात। और सिम्पसन बाय सिम्पसन 3/8 की बात करें तो सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर x0 से x0 प्लस nh y dx का मान लगभग बराबर होगा 3h/8 इंटू प्रथम प्लस अंतिम पद का योग y0 प्लस y1 प्लस, देखिए 3 टाइम्स क्या टर्म बच रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम y3 प्लस y6, ठीक है। ये ऐसे आपके पास में चलता रहेगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं अपना फॉर्मूले सही है कि नहीं है। तो देखिए आपके पास में h/3 y0 प्लस y1 प्लस 4 टाइम y1 y3 प्लस 2 टाइम y2 y4 सही है, और y0 प्लस yn 3 टाइम्स y1 y2 y4 और y5 और 2 टाइम्स y3 y6, वैसे राइट है, ठीक है। ये अपने को दो फॉर्मूलों की सहायता से अपन को इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे देखिए या h/3, तो h की वैल्यू अपने पास है 1/6 आ गई। अब अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, y0 y1 y2 y3 जितने टर्म्स आएंगे उतने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ कि अपने पास में टेबल क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए टेबल बनाते हैं। टेबल कुछ इस प्रकार बढ़ेगी, ये वैल्यू आपके पास में xi की रहेगी, xi की वैल्यू ये है, देखिए सबसे पहले x0, ठीक बात। उसके बाद में x0 प्लस h बराबर x1, उसके बाद में x0 प्लस 2h बराबर x2, और उसके बाद में x0 प्लस 3h बराबर x3, और उसके बाद में x0 प्लस 4h बराबर x4, और उसके बाद में x0 प्लस 5h बराबर x5, और लास्ट टर्म आएगा x0 प्लस 6h बराबर x6। ये आपके पास में वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे yi की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन ध्यान दें, यदि तो यहाँ पर x0 सबसे लोअर लिमिट क्या वैल्यू दे रखी है, 0, x0 प्लस h की वैल्यू 1/6, तो ये वैल्यू हो गई 1/6, और x0 प्लस 2h, तो ये देखिए x0 का मान 0 है, 2 into h, तो ये हो गया 2/h, और x0 प्लस 3h, तो ये हो गया 3/6, और ये हो गया 4/6, ये हो गया 5/6, और ये हो गया 6/6 बराबर 1, ठीक है। तो ये x0 x1 x2 x3 x4 x5 और x6 की वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे सर आपने x6 तक क्यों लिया है, क्योंकि भाई मैंने सिर्फ भागों में तोड़ा है ना, तो कितने भाग हो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग और 6 भाग हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये इस प्रकार वैल्यू अपन को लेनी है, और ध्यान रखना जितने भी भाग में डिवाइड करो पहली वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट और लास्ट वैल्यू अपर लिमिट आ रही है तो ही अपन सही कर रहे हैं, नहीं तो अपन गलत जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू yi की। तो सबसे पहले y0 की वैल्यू क्या होगी, देखिए मैं यहाँ पर आपको y0 की वैल्यू निकालना बताता हूँ। y0 बराबर 1/1 प्लस x0 का स्क्वायर। अरे भाई फंक्शन क्या है, y बराबर f ऑफ x बराबर क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये आपके पास में फंक्शन गिवन है। तो जब y0 की वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस x0 का स्क्वायर। अब x0 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो चलो ये लिख लिया मैंने 1। y1 की वैल्यू 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x1 क्या है 1/6, तो
तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36, तो ये वैल्यू आएगी 36 ऊपर गए तो 36/37। इसी प्रकार y2 निकालेंगे तो वो 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर हो गया 4/36, तो ये हो गया 36/40। और y3 की यदि मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये हो गया 1/1 प्लस 3/6 का स्क्वायर 9/36, तो ये हो गया 36/36 और 9 45। और इसी प्रकार अपन y4 यदि निकालते हैं, ठीक है, तो y4 क्या होगा 1/1 प्लस x4 का स्क्वायर, तो 4/6, तो 4 का होता है 16/36, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36/16 और 36 कितने होते हैं भाई 36 और 42 और 10 52। और यहाँ y5 की जो वैल्यू है वो y5 की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 25/36, तो इसकी वैल्यू आएगी 36 आपके पास में 36 और 25 कितने हो गए भाई, देखिए 25 25 50 50 और 11 कितने हो गए 61 हो गए साइन मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि 9 इसमें ऐड कर रहे हैं, सॉरी 61 होंगे। अब y6 की वैल्यू निकाले तो होगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में 0.5, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसकी वैल्यू अपन लिख लेते हैं y1 y2 बराबर y3 बराबर y4 बराबर y5 बराबर और y6 बराबर। अब मेरी बात सुनिए, एग्जाम में आपको ये y1 y2 और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए एक एक टर्म बता रहा हूँ, आप सीधा भी लिख सकते हो, आपके पास में वैल्यू आपको समझ में आना जरूरी है। अब देखिए पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है 36/37, तो ये आ गया आपके पास में, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं ये वैल्यू लिखूं, इससे अच्छा है इसका भाग देख के लिखता हूं। तो देखिए 36 में 37 का भाग देंगे तो पॉइंट समथिंग आपके पास में आएगा, इसका भी भाग देंगे और लास्ट वैल्यू 0.5, तो ये वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है। तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यूज है 36/37 बराबर क्या वैल्यू आएगी 0.97297, और यह आएगी आपके पास में 36/40, तो 36/40 की वैल्यू आएगी 0.9000, और यह आएगी आपके पास में 36/45, तो 45 की वैल्यू आपके पास में आएगी 0.800, और यह आएगी आपके पास देखिए 36/52, और 36/52 की वैल्यू आपके पास में आएगी 0.69231। देखिए मैं अपना यही था, ये मैंने निकाल दिया है, और अब मैं भाग तो आपको देना आता ही है, तो 36/61 इसकी वैल्यू आएगी 0.5901 और 6, और इसकी वैल्यू आपके पास में 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.500, ठीक है। तो ये आपके पास में अपनी वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, अपन ने ये काम तो कर लिया, ये एक बार आप बता लेना ताकि मैं यहाँ मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बस। अब अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, सबसे पहले बाय सिम्पसन, तो बाय सिम्पसन से अकॉर्डिंग मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन सेकंड, और आपको जरूरी नहीं ये पहले लिखो, ये बाद में लिखना, ठीक है। अब मैं सिम्पसन से कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो देखिए आपके पास में समीकरण फर्स्ट इंप्लाइज दैट, आपको ये लिखोगे नहीं, इसके नीचे फर्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन होगा 0 से 1, क्या है आपके पास में y का मान क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx का मान देखिए h/3, h का मान कितना है 1/6, तो ये हो गया 1/6 इनटू 3। सबसे पहले y0 प्लस yn, अब यहाँ ध्यान देना है कि yn क्या होता है अंतिम पद होता है, तो यहाँ अंतिम पद कौन सा है y6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में y0 प्लस y6, तो y0 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास में देखिए, चलो एक बार मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे, y0 प्लस y6, और ये आएगा 4 टाइम y1 प्लस y3 प्लस y5, और ये आएगा 2 टाइम्स y2 प्लस y4, ये आपके पास में फॉर्मूला आएगा, इनफाइनाइट तक अपन ने कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं वैल्यू रखता हूं, देखिए 1/18 y0 प्लस y6, y0 की वैल्यू 1, y6 की वैल्यू 0.50, ठीक है, और
प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3, y1 की वैल्यू 0.97297 प्लस y3 की वैल्यू आपके पास 0.800, तो 0.800 और फिर y5 की वैल्यू 0.59016 और प्लस का 2 टाइम्स y2 प्लस y, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक कर दी, यहाँ आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉल y2 प्लस y4 है, ठीक है। तो y2 प्लस y4, तो y4 कौन सा है भाई, y2 पहले तो ये 0.900 प्लस y4 की वैल्यू है 0.69231, ठीक है, ये वैल्यू है। अब आपको हमेशा मैं कहता हूँ ये तो काम आपका है, तो implies that इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान जो आएगा वो मैं आपको लिखा देता हूँ, वो आपके पास का मान आएगा कुछ, इसको सब एक बार ऐड करके लिख लो आप, 1/18 इंटू ये आ गया 1.50 प्लस ये आपके पास आ गया 9.45252 9 पॉइंट आपके पास में ये, और ये वैल्यू आपके पास में आ गई 3.18462 और इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आपके पास में आएगा 0.7853, ये हो गया 0.785397 ये आपके पास में देखिए पहले का आंसर ये आ गया जब मैंने सिम्पसन 1/3 से किया है। अब देखिए इसको आंसर को मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, फिर अपन सिम्पसन किससे करेंगे, 3/8 से करने जाएंगे। तो पहले एक बार इसको देखिए साफ कर लेता हूँ मैं, लेकिन इसका आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे मत करना, आपने सर ने सीधा लिखा है, मैंने पहले करवा दिया है। इसकी वैल्यू आएगी 0.785397। अब मैं करता हूँ सिम्पसन 3/8 से, तो देखिए 3/8 से क्या वैल्यू आएगी, तो 3/8 से आपके पास यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, और उसमें भी वैल्यू रखनी है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझना चाहिए। अब मैं 3/8 से करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान 3h/8, तो 3/8 इंटू h का मान 1/6। अब कितने की वैल्यू आ रही है, y6, तो y6 यहाँ आ जाएगा, देखिए y0 प्लस y6 और ये आएगा 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स y3। अब देखिए लास्ट टर्म y6 है, तो y6 यहाँ आ गया, यहाँ से 2/3 रहेगा। तो अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो 3/8 संगे 48, या फिर आपके पास में ये 3 से 6 गया 2 बार, तो 1/8 दूनी 16, और y0 आपके पास में 1 है, y6 आपके पास में 0.5 है, प्लस 3 टाइम्स y1 आपके पास में 0.97297 प्लस y2 आपके पास है 0.900 और y4 आपके पास 0.69231 और आपके पास में क्या है y5 है 0.59016 और प्लस 2 टाइम y3 और y3 आपके पास 0.800 तो 0.800 ये आपके पास में वैल्यू आ गई। और इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान है 1/16 इंटू क्या वैल्यू आपके पास आएगी 1.5 प्लस का 9.466 और आपके पास में आएगी 32 प्लस 1.60, ठीक है। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 78, आपके पास है 0.7853 और आपके पास में रहेगा 95, ठीक है। तो इसका आंसर अब आपके पास में क्या आ गया, देखिए 0.785395। देखिए लगभग दोनों का आंसर सिमिलर सा है, 0.78 0.53 या 97 है या 95 है, इतना अंतर है। फिर भी आपके पास में एक्यूरेट ज्यादा कौन सा रहता है, वो आपके पास में ये है। अब मुझे क्या कहा गया है, एक वैल्यू कहा गया है, अब मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों से वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, प्रत्येक स्थिति में hence obtain the approximate value of pi in each case। अब कैसे करते हैं देखिए, तो since इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसका मान होता है इंटीग्रेशन अगर आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स x की लिमिट 0 से 1 तो ये हो गया देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 तो ये हो गया tan इनवर्स 0 0 ये हो गया पाई पाई 4 इसको मैं समीकरण देता हूं 1 इसको देता हूं समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर देता हूं 3 अब मुझे क्या करना है पाई का मान निकालना है अब देखिए ये इस इंटीग्रेशन की तो ये वैल्यू है और ये भी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से 1 व 3 से क्या आएगा भाई कि जो पाई पाई 4 है वो किसके बराबर है 0.785397 के बराबर तो इंप्लाइज दैट पाई का मान आ जाएगा 4 गुणा 0.785397 और इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास में पाई बराबर कुछ आ जाएगी उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में वैल्यू आएगी 3.15 आपके पास में 141588 ठीक है एक तो आपके पास में ये आ गया और दूसरा आपके पास मैं कहूंगा समीकरण 2 व 3 से अरे भाई अब ये भी तो इसी की इंटीग्रेशन की वैल्यू है तो आपके पास में क्या हो गया पाई पाई 4 इक्वल टू 0.785395 ठीक है तो इंप्लाइज दैट पाई की वैल्यू आपके पास में 4 उधर गया तो ये हो गया 3.1415 और आपके पास में 8 और 0 तो ये आपके पास में प्रत्येक स्थिति में देखिए पाई की वैल्यू आ गई अब आपने जब क्वेश्चन को देखा था तब कहा था कि पाई कैसे निकालेंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4 और इसी इंटीग्रेशन को अपने सिम्पसन से किया था उसकी वैल्यू ये आ रही है इसका मतलब ये वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर है और ये वैल्यू भी पाई बाई 4 के बराबर है तो इस स्थिति में पाई का मान आपके पास ये आएगा और अपन जानते हैं कि पाई का मान 3.17 कुछ समथिंग होता है तो ये आपके पास में दोनों केस में पाई का मान आ गया एक ये और एक ये तो ये था आपके पास क्वेश्चन लेकिन ध्यान ये रहे क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन यूनिवर्सिटी में ये 4 बार पूछा गया इसलिए ध्यान रहे इसको बड़े आसानी से और इजी तरीके से और ढंग से करना है ठीक है ताकि कोई एरर नहीं रहे।